हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। कहते हैं इस ब्रह्मांड में तीन शक्तियां सबसे प्रबल हैं: जीवन, मृत्यु और समय। जीवन जन्म देता है, मृत्यु अंत करती है और समय वो तीनों को जोड़कर रखता है। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई इंसान समय को ही वश में कर ले तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसी ही साधना की है जिसे काल त्रिघोरी कहा गया है। एक ऐसी साधना जिसके बाद साधक या तो दैवत्य को प्राप्त करता है या हमेशा के लिए समय में खो जाता है। बंगाल के एक छोटे से गांव देवग्राम में घने पीपल और बरगद के पेड़ों से घिरी एक पगडंडी के अंत में एक छोटी सी झोपड़ी थी। लोग उसे भैरवनाथ की कुटिया कहते थे। भैरवनाथ एक ऐसा तांत्रिक जिसका नाम सुनते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। कहते थे वो ना तो पूरा इंसान था, ना ही पूरा देवता। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था मानो वो किसी और काल का वासी हो। दिन में वो शांत रहता, गांव वालों के बीमार मवेशियों को ठीक कर देता, लोगों की नजर उतार देता। पर रात होते ही उसकी झोपड़ी से आती थी अजीब सी आवाजें। कभी मंत्रों के उच्चारण, कभी किसी बच्चे की हंसी और कभी किसी औरत की चीख। गांव वाले कहते, भैरवनाथ समय से खेलता है, वो काल त्रिघोरी का साधक है। भैरवनाथ के साथ उसका एक शिष्य था, गोविंद। गोविंद जवान था, निडर था और उसकी आंखों में कभी डर नहीं दिखता था। वो अपने गुरु को भगवान मानता था। एक दिन गोविंद ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये काल त्रिघोरी क्या है? भैरवनाथ मुस्कुराए और बोले, बेटा, काल त्रिघोरी वो शक्ति है जो तीन कालों को जोड़ती है: भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। जिसने भी इसे जान लिया वो समय से परे हो जाता है। वो जान लेता है कि मृत्यु कब आएगी और कौन मरेगा। गोविंद गुरुदेव की बातें सुनकर सिहर उठा। फिर भैरवनाथ आगे बोले, पर याद रखना, जो इसे समझे बिना साधना करे वो तीनों कालों में फंसकर खो जाता है। वो ना जीवित रहता है ना मृत, वो बस अस्तित्व रह जाता है। एक रात भैरवनाथ ने अपने शिष्य को बुलाया। वो रात थी अमावस्या की। आकाश में एक भी तारा नहीं था। धरती पर घना अंधकार था, इतना घना कि सांस लेने में भी डर लगे। फिर भैरवनाथ बोले, गोविंद, आज की रात सब कुछ तय करेगी कि तू तैयार है या नहीं। गोविंद ने सिर झुका दिया। कुटिया के अंदर पहले से ही एक त्रिकोण बना था, काले रंग की राख से खींचा हुआ यंत्र। बीच में रखे थे तीन दीपक, पहला तिल के तेल से, दूसरा राई के तेल से और तीसरा अस्थियों से बने तेल से। दीपक की लौ एक साथ जल रही थी, पर उनकी परछाई अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। भैरवनाथ ने कहा, ये हैं तीन दीप, तीन काल। जो इन्हें एक साथ देख लेता है वो त्रिघोरी के द्वार में प्रवेश करता है। रात के ठीक 12 बजे भैरवनाथ ने मंत्रों का जाप शुरू किया। ओम कालाय त्रिघोरी स्वाहा। हर जाप के साथ कुटिया का तापमान गिरता गया। दीपक की लौ उल्टी जलने लगी, दीवारें कांपने लगी। गोविंद का शरीर जकड़ने लगा, उसकी सांसें भारी हो गई। फिर अचानक वहां हवा में एक परछाई उभरी। पहले वो एक बूढ़ी औरत का चेहरा था, फिर एक जवान आदमी का और फिर एक छोटे बच्चे का। भैरवनाथ ने कहा, ये हैं तीन काल, भूत, वर्तमान और भविष्य। इनमें से कोई तुझसे संवाद करेगा। गोविंद कांपते हुए बोला, गुरुदेव, ये सब असली है? भैरवनाथ गूंजती आवाज में बोला, ये समय है गोविंद, और समय कभी झूठ नहीं बोलता। फिर अचानक तीनों परछाइयां एक हो गई और सीधा गोविंद के माथे से टकराई। गोविंद जोर से चिल्लाया और फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कुटिया पूरी तरह जली हुई थी, पर वहां जलने की कोई भी गंध नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी सुगंध थी, जैसे किसी पुराने मंदिर की धूप बत्ती की। अंदर तीन दीपक अब भी जल रहे थे, लेकिन भैरवनाथ और गोविंद का कोई भी नामो निशान नहीं था। लोगों ने कहा, गुरु और शिष्य दोनों समय में समा गए। फिर कुछ दिनों बाद लोगों ने उसी जगह एक छोटा सा मंदिर बना दिया, काल त्रिघोरी मंदिर। कहते हैं उस मंदिर में अगर कोई अकेला जाए तो उसे 3 बार कोई उसकी आवाज़ में पुकारता है। पहली बार बहुत हल्की फुसफुसाहट के साथ, दूसरी बार थोड़ी तेज और तीसरी बार सीधे कान में। जो तीसरी बार जवाब दे देता वो अगले दिन गायब मिलता या फिर सिर्फ उसका शरीर मिलता, पर आत्मा नहीं। लोगों ने ये बात सुनी, पर कुछ ने आजमाने की कोशिश की और उनके साथ भी वही हुआ। फिर साल 2019 में कोलकाता के 2 डॉक्यूमेंट्री मेकर्स रवि और निधि ऑकल्ट ट्रेडिशन ऑफ बंगाल
नाम की फिल्म बना रहे थे। रिसर्च के दौरान उन्हें भी देवग्राम का जिक्र मिला और वो उसकी खोज में निकल पड़े। स्थानीय लोगों ने मना भी किया, पर वे रात के समय वहां पहुंचे। उनके कैमरे ऑन थे और रिकॉर्डर भी चालू था। मंदिर के पास पहुंचते ही रिकॉर्डर में हल्की सी आवाज आई, त्रिघोरी। निधि ने कहा, क्या किसी ने कुछ बोला? रवि ने हंसते हुए कहा, शायद हवा है। पर वो नहीं जानते थे, वो हवा नहीं, समय था। अगले दिन सुबह निधि और रवि का कैमरा और बैग मंदिर के पास मिले, पर निधि और रवि कहीं नहीं थे। बस कैमरे की रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाज थी, तीसरी पुकार सुन ली, अब यहाँ से लौट नहीं सकते। दोस्तों, तंत्र ग्रंथों में लिखा है, त्रिघोरी सिर्फ कोई भूत प्रेत साधना नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। 3 दीपक, 3 अवस्थाएं हैं। भूतकाल, जहां हमारी यादें हैं, वर्तमान, जहां हम सांस लेते हैं, और भविष्य, जो अभी जन्म नहीं लिया। जो व्यक्ति तीनों को एक साथ अनुभव कर ले, वो समय से परे उठ जाता है। वो ना डरता है, ना मरता है, वो काल बन जाता है। भैरवनाथ की साधना असफल नहीं हुई थी, वो समय में समा गया था, और अब भी हर अमावस्या को उस मंदिर से आती है उन्हीं मंत्रोच्चारण की ध्वनि, ओम कालाय त्रिघोरी स्वाहा। दोस्तों, अभी जो हमने सुना वो केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कि हम सब अपने ही 3 कालों में उलझे हैं। अतीत का पछतावा, वर्तमान की चिंता और भविष्य का भय। शायद काल त्रिघोरी यही सिखाती है कि अगर तुम समय को स्वीकार कर लो तो वो तुम्हें बांधता नहीं, बल्कि मुक्त कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।